अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के टॉपिक प्रोटीन को। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट को, और अभी जो हम बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है फर्स्ट रैंक, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या जो हाईली वैल्यूएबल हो। तो प्रोटीन जो है वो जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से ये जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स है उनमें से एक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की ज़्यादातर स्ट्रक्चर बनाता है और मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोटीन को कि प्रोटीन जो है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स यानी कुछ खास अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है, जो कि एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर एक खास तरह से अरेंज होते हैं और डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी जब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और कोई खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम उनको वो मिलकर बनाते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर को। प्रोटीन जो है हमारे जो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं सेल के, उनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और हमारे सेल की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है उनको परफॉर्म करने में प्रोटीन अपना रोल प्ले करता है। प्रोटीन हमारे सेल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। उसके अलावा प्रोटीन हमारे जो सेल का ड्राई वेट है उसका सबसे ज़्यादा जो मेजर हिस्सा है वो प्रोटीन है, यानी प्रोटीन हमारे सेल के ड्राई वेट का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है। प्रोटीन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यानी ये नेचुरल कंपाउंड्स है जो हमें नेचर से मिलते हैं। इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और कभी कभी कुछ प्रोटीन्स के अंदर सल्फर भी पाया जाता है। अब नाइट्रोजन जो है वो इन सब मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो होता है प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। तो इसी वजह से हम प्रोटीन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो अमाउंट बनाता है। प्रोटीन फंक्शन क्या करता है? प्रोटीन जो है हमारे टिश्यूज़ का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक यानी हमारे टिश्यूज़ की जो स्ट्रक्चर है, यानी कि नॉर्मली हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। हमारे जो टिश्यूज़ है उनको बनाने में हेल्प करता है। हम मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट जैसे हेयर है, नाखून, नेल्स, या बर्ड्स के अंदर फीदर्स होते हैं, हमारे अंदर स्किन है, ये प्रोटीन है। ये सब प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है उनके अंदर मीट से प्रोटीन मिलता है, फिश या मिल्क से, पल्प से यानी दालों से, इन सब चीज़ों से। ये सब मुख्तलिफ किस्मों के सोर्सेज हैं प्रोटीन के, इन सब से हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रोटीन मिलता है। तो दिस वाज बेसिकली द इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है वो बना हुआ है कुछ प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है या पॉलीमर है। तो प्रोटीन जो बना हुआ है वो एक मोनोमर्स का बना हुआ है जिन्हें अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। यानी प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर हैं, यानी जब स्पेसिफिक अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं प्रोटीन को। तो कह रहा है कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं मोनोमर्स हैं, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल है जो कि एक दूसरे के साथ लिंक होकर, और इनके दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज भी कहा जाता है। इस लिंकेज की मदद से ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और प्रोटीन की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब कह रहा है कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि प्रोटीन जो है उसके अंदर यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है, यानी हर एक प्रोटीन के अंदर अलग अलग सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड्स की। इसी वजह से जो होती है हर एक प्रोटीन जो हर एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद है उसके अंदर प्रोटीन जो होता है अलग अलग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करता है। अब टोटल जो है हमारे पास नेचर के अंदर 20 अमाइनो एसिड्स हैं, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं जो कि मुख्तलिफ किस्मों के प्रोटीन्स को बनाते हैं, जो कि वायरसेस से लेकर ह्यूमन बींग्स तक जो भी प्रोटीन पाए जाते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है और उसके अलावा एक कार्बो ऑक्जेलिक एसिड होता है। यानी कि अगर हम इस डायग्राम की तरफ देखेंगे, यहाँ पर जो मौजूद है, हमें नॉर्मली सिंपल सी यहाँ पे जो डायग्रामेटिकल एक्सप्रेशन दी हुई है, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो एक अमाइनो ग्रुप मौजूद है। अमाइनो ग्रुप जो होता है वो बेस का फंक्शन करता है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर एक और कार्बो ऑक्जेलिक एसिड मौजूद है जो कि इसमें एक अमाइनो एसिड के अंदर एसिड का फंक्शन करता है। इसी वजह से हम इनको नाम देते हैं अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक रेडिकल ग्रुप भी मौजूद है, कार्बन मौजूद है और उसके अलावा हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो जो डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है जो कि काम करता है बेस का, और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जो कि एक एसिड का फंक्शन करता है। और दोनों एक दूसरे के साथ यानी दोनों दोनों कंबाइन होते हैं, वो कंबाइन होते हैं कार्बन के साथ, और इस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन यानी यहाँ पर ये मौजूद है। जनरल स्ट्रक्चर जो है अमाइनो एसिड्स की यहाँ पर दी हुई है, अभी हमने पढ़ा है। अब कह रहा है 20 अमाइनो एसिड्स हैं
उन सब का फॉर्मूला जो है वो सिमिलर होता है। उनमें जो चेंजेस होती है, तब्दीलियाँ होती हैं या जो अलग चीज़ होती है वो आर ग्रुप, यानी जो रेडिकल ग्रुप होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। यानी कि वो वेरिएबल है अलग अलग, जो प्रोटीन है उनके अंदर जो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं उनके अंदर रेडिकल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट या अलग अलग होता है। अब कह रहा है ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, ये इनके अंदर जो इसमें से उनकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई जिनके अंदर रेडिकल ग्रुप का बताया हुआ है कि वो किस तरह से अलग होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये बात जो है इसके अंदर सब, इन सब के अंदर बाकी जो सारे फार्मूलाज हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसके अंदर हाइड्रोजन है तो इसको हम कह रहे हैं ग्लाइसिन, और इसके अंदर मिथाइल ग्रुप है इसीलिए हम इसको एलिनाइन कह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम इसको सेरीन करें क्योंकि इसका जो है यहाँ पर ग्रुप जो है वो अलग है, सेपरेट ग्रुप। तो इन ग्रुप्स की बुनियाद के ऊपर हम इनके इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है अबाउट सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, और अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है उसकी इंपॉर्टेंस को अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे।